हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हमारी सेकंड वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। कल मैंने आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 4 टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको समझा दिया था। हमने कल रिलेटिव टू रोटेशन वाले क्वेश्चन समझ लिए थे, रिलेटिव टू डिस्टेंस वाले क्वेश्चन देख लिए, रिलेटिव टू फेस और रिलेटिव टू पोजीशन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं रिलेटिव टू शैडो या फिर रिलेटिव टू सन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, कैसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर जो बेस थ्योरी है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सन के बारे में बात होगी, सन से ही शैडो बनती है। ठीक है, तो सन और शैडो ये दोनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, बेसिक जीके के क्वेश्चन है। जो सन है वो राइज होता है, उदय होता है ईस्ट में, और अस्त होता है, सेट होता है वेस्ट में। ठीक है, सनराइज होगा ईस्ट में, सनराइज होगा ईस्ट डायरेक्शन में, और सनसेट होगा वेस्ट डायरेक्शन में। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, सनराइज अगर ईस्ट से हो रहा है, यानी सन मान लीजिए यहां ईस्ट में है और आप यहां खड़े हैं, तो सिंपल सी बात है, जो शेडो बनेगी वो इस साइड यहां फॉर्म होगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। यानी अगर जो सन है वो ईस्ट में है तो शेडो बनेगी वेस्ट में। ठीक है, सन अगर ईस्ट में है तो शेडो बनेगी वेस्ट में। अच्छा, सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में कब होता है? मॉर्निंग में, सुबह, क्योंकि सनराइज सुबह होगा तो सन ईस्ट में होगा। अगर सन ईस्ट में है तो शेडो वेस्ट में होगी। सेम उसी तरह से फिर अगर हम बात करें कि इवनिंग में सनसेट होता है, इवनिंग में सनसेट होता है तो सन होगा वेस्ट में। ठीक है, सन होगा वेस्ट में और शेडो फॉर्म होगी ईस्ट डायरेक्शन में, शेडो फॉर्म होगी ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सनराइज होता है ईस्ट में, सनसेट होता है वेस्ट में। सनराइज के टाइम में जो शेडो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी, और सनसेट के टाइम पे जो शेडो बनेगी वो ईस्ट डायरेक्शन में अपनी शेडो बनेगी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमको बताया हुआ है यहाँ पे, एट द सन ऑफ सनराइज, सनराइज के समय में, यानी जब सन होता है ईस्ट में, सन होता है ईस्ट में और शेडो होती है वेस्ट में। सन तो होता है ईस्ट में, शेडो बनती है वेस्ट में। तो उस समय अगर आपने नॉर्थ में फेस किया हुआ है, नॉर्थ में फेस किया हुआ है, तो आपकी जो शेडो है वो आपके लेफ्ट हैंड की साइड बनेगी। अगर आपने नॉर्थ साइड फेस किया हुआ है तो आपकी शेडो आपके लेफ्ट में बनेगी। ये चीजें आपको डायरेक्ट याद करनी है। अगर याद करेंगे तो क्वेश्चंस को जल्दी निकाल पाएंगे। तो याद करने में बेनिफिट है, ताकि जो क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी निकल आए। वरना आप फिर कॉन्सेप्ट लगा के तो आंसर निकाल लेंगे ही, अगर नहीं निकल रहा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। अगर याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर आप जो है साउथ डायरेक्शन में फेस करे हुए हैं, सनराइज के टाइम पे साउथ डायरेक्शन में आपका फेस है, तो जो शेडो है वो आपके राइट साइड बनेगी, शेडो आपके राइट साइड बनेगी। तो आपको इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपसे याद नहीं हो रहे तो इसको फिर विजुअलाइज करेंगे कि मैं इस साइड खड़ा हूं, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और जो सन है वो इस साइड से सनराइज हो रहा है, यानी ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो सिंपल सी बात है, इस साइड क्या होगी? वेस्ट होगी, क्योंकि सनराइज यहां से हुआ है, सन यहां से मेरे ऊपर लाइट मारेगा और मेरी जो शेडो है वो इस साइड बनेगी वेस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, ये जो मेरा हाथ है ये कौन सा है? ये है मेरा राइट हैंड, सीधा हाथ है ये मेरा। तो मेरी जो शेडो है वो किस साइड बनी है? राइट हैंड की साइड बनी है। जब भी राइट हैंड की तरफ जो है शेडो बनती है तो पर्सन किस साइड फेस करता है? साउथ में। यानी मैं अभी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं? साउथ में। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़ा हूं और ये वाली जो डायरेक्शन है ये है ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो शेडो बनेगी यहां वेस्ट में। ठीक है, यहां बनेगी वेस्ट में हमारी शेडो। ठीक है, ये वाला जो मेरा हाथ है ये हाथ है मेरा लेफ्ट हैंड।
तो लेफ्ट हैंड की साइड मेरी शेडो बनी है। लेफ्ट हैंड की साइड जब शेडो बनती है तो फेस किस साइड होता है, नॉर्थ में। यानी ये वाली डायरेक्शन, मेरे सामने वाली डायरेक्शन अब कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप एक बार इसको विजुअलाइज कर लेंगे, दिमाग में सोच लेंगे कि कैसे क्या चल रहा है, तो बड़ी आसानी रहेगी। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में उठ के आता है कि बताइए जो है आप सनराइज के टाइम में नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, तो आपकी शेडो आपके राइट साइड बनेगी या लेफ्ट साइड बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। तो बेहतर यही है कि आप इसको डायरेक्ट याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना विजुअलाइज करके तो हो ही जाएगा। सनसेट के टाइम पे बात करते हैं। सनसेट के टाइम पे मैंने आपको बताया जो सन है वो वेस्ट में होता है और शेडो बनती है ईस्ट में। सन होता है वेस्ट में, शेडो बनती है ईस्ट में। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करे हुए हैं तो जो शेडो है वो राइट साइड बनेगी आपके, शेडो बनेगी आपके राइट साइड, शेडो बनेगी आपके राइट साइड। अगर आप साउथ में फेस किए हुए हैं, अगर आप साउथ में फेस किए हुए हैं तो आपकी शेडो बनेगी लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपको याद करना है। सनराइज के टाइम में जो सन होता है वो ईस्ट में होता है। सनराइज के समय जो सन है वो ईस्ट में होता है। मैंने मान लिया मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरी जो शेडो है वो यहां बनेगी वेस्ट में। मेरी जो शेडो है वो कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी। अगर मैं मान लीजिए साउथ साइड फेस करके खड़ा हूं, अगर मैं साउथ साइड फेस करके खड़ा हूं, ठीक है, तो ये जो साइड है ये मेरी कौन सी साइड होगी, इस साइड कौन सा होगा। अगर पर्सन जो है वो नीचे की साइड खड़ा है भाई, ठीक है, ये साउथ है, तो मेरे को ये बताइए इस साइड लेफ्ट है या राइट है, ये कौन सी डायरेक्शन है। नहीं, अरे मैंने कल आपको क्या बताया था कि राइट जो है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, तो यहां हमने लिखने में गलती नहीं कर दी। तो यही तो बातों का ध्यान रखना है, जो कल बातें बताई उनका इस तरह से जगह जगह यूज होगा, तो आपको उन बातों को नहीं भूलना है। मैं यही चेक कर रहा था किसको ध्यान आता है किसको नहीं। अगर पर्सन जो है वो साउथ डायरेक्शन में है तो इस साइड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये राइट है, और इस साइड है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि जो ईस्ट है उसमें हो रहा है सनराइज यहां, और यहां बन रही है अपनी शेडो। ठीक है, सनराइज का टाइम है, पर्सन कर रहा है साउथ में फेस, पर्सन कर रहा है साउथ में फेस, तो उसकी शेडो कहां बननी चाहिए, राइट में। और यहां पे राइट ही तो लिखा हुआ है, उसकी शेडो इसी साइड तो बनेगी, इसी साइड तो उसकी शेडो बनेगी। समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा से बताएंगे, एक बार देखिए। दो कंडीशन हो सकती है, तुम नॉर्थ में खड़े हो एक साइड और एक खड़े हो साउथ में। ठीक है, एक खड़े हो तुम नॉर्थ में और एक खड़े हो साउथ में, दो ही कंडीशन बन सकती है। ईस्ट और वेस्ट में क्यों नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में खड़े होगे, मान लो इस यहां सन है और तुम भी इसी साइड फेस करके खड़े होगे, तो सिंपल सी बात है जो परछाई हो तुम्हारे पीछे बनेगी, यहां बनेगी। इसमें तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि लेफ्ट बना राइट बना। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है। अगर तुम वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो तो सन तुम्हारे पीछे है, वो शेडो बनाएगा तुम्हारे आगे, तुमको यहाँ शेडो बनती हुई दिखेगी सामने। इसमें भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि लेफ्ट साइड बनी राइट साइड बनी, तुम्हारे आगे बनी है भाई। क्लियर है, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट का तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ईस्ट और वेस्ट का तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा क्वेश्चन नॉर्थ और साउथ का, कि तुम अगर नॉर्थ साइड फेस करके खड़े हो तो ये बताओ जो शेडो है वो तुम्हारे राइट हैंड साइड बनी या लेफ्ट हैंड साइड बनी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बनेगा। मैं इसको एक बार तुमको अलग से बना के दिखाता हूं। ये चार डायरेक्शन है अपने पास, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड दिस इज साउथ। ये चार डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं। मैंने तुमको बताया कि जो सनराइज है, सनराइज की बात कर रहे हैं पहले, सनराइज की। सनराइज होता है ईस्ट में, यानी सन यहां होगा, सन होगा यहां पे। ठीक है, तुम खड़े हो यहां बीच में, यहां खड़े हो भाई तुम। ठीक है, तुम यहां पे खड़े हो, तो तुम्हारी जो शेडो है वो देखिए, सन यहां से लाइट मारेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी शेडो फॉर्म होगी इधर। ठीक है, तुम्हारी शेडो बनेगी यहां पे इस साइड,
ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ये ध्यान रखना है सनराइज होगा ईस्ट में, सनराइज होगा ईस्ट डायरेक्शन में, शेडो बनेगी वेस्ट में। दो बातें खत्म। अब मैंने तुमको बताया कि जो पर्सन है इसमें ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि पर्सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। अगर पर्सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा होगा, अगर पर्सन जो फेस है अपना ईस्ट डायरेक्शन में करके खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, मान लीजिए सन भी इस साइड है और आप भी इसी साइड फेस करके खड़े हैं, तो सिंपल सी बात है जो परछाई है, जो शैडो है वो ठीक इसके पीछे बनेगी। ठीक है, अगर पर्सन जो है वो मान लीजिए यहां पे इस साइड फेस करके खड़ा है, ठीक है, सन तो है पीछे, ईस्ट डायरेक्शन ये है और हम खड़े हैं इस साइड फेस करके, तो जो शैडो है वो सामने बनेगी आगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ईस्ट में और वेस्ट में अगर आप फेस करके खड़े हैं तो क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा कि आपकी जो शैडो है वो आपके राइट साइड बनी या आपके लेफ्ट साइड बनी, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो इन दो सिनेरियो को हटा दिया गया। क्वेश्चन सिर्फ यही बन सकता है कि अगर आप नॉर्थ में खड़े हैं, नॉर्थ साइड में फेस करके खड़े हैं, नॉर्थ में फेस करके खड़े हैं यानी ऊपर खड़े हैं भैया ऐसे, ठीक है, ऊपर साइड फेस करके खड़े हैं, तो अब आपकी शैडो बनेगी तो इधर ही यहीं पे बनेगी वेस्ट में। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि ये डायरेक्शन आपके राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, आपके राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो इसको पहचानना इंपॉर्टेंट है, इसको पहचानना इंपॉर्टेंट। मैंने कल आपको बताया था कि दो टाइप की डायरेक्शन होती है, एक तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज, ठीक है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट में हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और राइट में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, अब शेडो यहां बनी है, आप इस साइड फेस करके खड़े हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट, तो आपकी जो शेडो है वो कहां बनी? लेफ्ट साइड बनी। ठीक है, लेफ्ट साइड बनी। तो ये सिनेरियो था। अब मैं कह दूं कि आप जो है वो साउथ साइड फेस करके खड़े हैं, साउथ में, तो जो शेडो है वो बनेगी तो यहीं पे वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये आपके सीधे हाथ की तरफ है या उल्टे हाथ की तरफ, वो पूछा जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। तो ये देखिए ये कैसा रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन यानी राइट, तो आपके राइट साइड बनेगी आपकी शेडो। तो ये चीज थी। वैसे ही अगर अब हम बात करें सनसेट के समय क्या होगा, सनसेट के समय क्या होगा, देखिए सनसेट के समय जो है वो सन होता है वेस्ट में, सन यहां होता है, ठीक है, आप खड़े हैं यहां पे, तो आपकी शेडो यहां बनेगी ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, यहां बनेगी आपकी शेडो, यहां बनेगी शेडो। ईस्ट और वेस्ट का तो सिनेरियो बन नहीं सकता, नॉर्थ और साउथ का ही बनेगा कि अगर नॉर्थ साइड फेस करके खड़े हैं तो शेडो कहां है और साउथ में खड़े हैं तो कहां है। मान लीजिए आप नॉर्थ साइड फेस करके खड़े हैं, तो आपकी शेडो यहां बन रही है ना इस साइड, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो ये कौन सी होगी? राइट डायरेक्शन होगी। यानी अगर आप ध्यान दीजिए इस बात का क्या कंक्लूजन निकला, सनसेट के समय में, सनसेट के समय में सन होता है वेस्ट में, जो बातें मैंने इस स्लाइड में अभी तक बताई है मैं उनको समराइज कर रहा हूं। सनसेट के समय सन होता है वेस्ट में, शेडो बनती है ईस्ट में, शेडो बनती है ईस्ट में। ठीक है, अगर पर्सन जो है, पर्सन जो है वो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, तो जो शेडो है वो उसके किस साइड बनेगी? राइट हैंड साइड बनेगी, राइट हैंड साइड। या तो इस चीज को डायरेक्ट याद कर ले, या तो इस चीज को डायरेक्ट याद कर ले, पर में पढ़ना ही नहीं कि ये बातें ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, या तो इसको डायरेक्ट याद कर लें या फिर इसको समझ लें अच्छे से। अब देखिए मैंने आपको बता दिया नॉर्थ में तो ये होगा, अगर पर्सन जो है वो साउथ साइड फेस करके खड़ा है
तो साउथ में खड़ा है तो शेडो तो यहीं बनेगी ना, इसी साइड। लेकिन ये अब की बार क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट। बात यही रहेगी, सन तो वेस्ट में ही रहेगा, शेडो ईस्ट में ही रहेगी। पर्सन हो जाएगा अब की बार साउथ फेसिंग। अगर पर्सन जो है वो साउथ फेसिंग हो गया तो उसकी शेडो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। तो ये चीजें थी सन के अकॉर्डिंग हमको डायरेक्शन निकालनी। तो इसको बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा हो गया। इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसके ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कल 5 एग्जाम्पल हो गए थे, आज 6th एग्जाम्पल है। बोला है एक सुबह, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज के बाद नीना जो है वो एक पार्क में है। ये लड़की है नीना, ये पार्क में खड़ी है, सनराइज का टाइम है, सनराइज हो चुका है। शी नोटिस दैट हर शेडो फॉल एग्जैक्टली टू हर राइट, उसके राइट में बनी है उसकी शेडो। ठीक है, उसके राइट में बनी है। देखिए सनराइज के समय जो सन है वो तो ईस्ट में होगा, सिंपल सी बात है, ये ईस्ट होगी। ठीक है, शेडो बनेगी फिर वेस्ट में, वेस्ट में बनेगी शेडो। अगर सन जो है वो ईस्ट में है तो शेडो बनेगी वेस्ट में। ठीक है, सन यहां से लाइट मारेगा और परछाई यहां बन जाएगी वेस्ट में। अब कह रहे हैं इस साइड जो जहां शेडो बनी है ना वो राइट डायरेक्शन है नीना की। अगर मैं नीना को यहां खड़ा कर दूं नॉर्थ साइड फेस करके, नॉर्थ साइड फेस करके, तो क्या इस साइड जो है उसकी शेडो बनेगी? ये इस साइड क्या हो गया भाई उसका, ये तो लेफ्ट हो गया ना, नीना का ये लेफ्ट हो गया, लेकिन उसकी शेडो तो राइट साइड बनी है, उसकी शेडो तो राइट साइड बनी है। यानी नीना जो है वो नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है। साउथ का राइट देखोगे ना तो यहाँ पे इस साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहीं आएगा। तो यानी वो जो लड़की है नीना वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर याद है तो जल्दी हो जाएगा, वरना इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे सैनिक स्कूल में, ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाले। अब हम इसी चैप्टर की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है एक मैप है, वो इस तरह से प्लेस किया गया है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी ये वाली डायरेक्शन की बात हो रही है, ये वाली डायरेक्शन की बात हो रही है। एक मैप है जो कि प्लेस किया गया है। ठीक है, ये मैप बना दी हमने, इसमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सोन एज यानी दिखाया गया है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को क्या दिखाया गया है, साउथ दिखाया गया है, यानी ये इस तरह से रोटेट होके साउथ आ गया। अब हमने कितने डिग्री रोटेट किया, देखिए ये 90 डिग्री होता है, मैंने कल आपको बताया था, ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका हाफ लिया गया है यहाँ पे, यानी ये 45 डिग्री है, और ये तो पूरा है ही, यानी ये 90 डिग्री है। तो 90 और 45 यानी 135 डिग्री घूमे हैं। कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी के अपोजिट है, ये घड़ी के अपोजिट है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया। अब हमसे पूछ रहे हैं ईस्ट को बताइए कैसे लिखा जाएगा। देखिए ईस्ट यहां पे है, हमको क्या करना है, सेम वही 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। देखिए इतना हो गया 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक हो गया 90 डिग्री, और फिर 45 डिग्री और यहां पे पहुंच गए हम कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैप है, उस वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या कहा, साउथ वेस्ट को शो कर रहे हैं नॉर्थ, साउथ वेस्ट को नॉर्थ शो कर रहे हैं। मैप बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि किस डायरेक्शन में हमने कितने डिग्री रोटेशन किया। देखिए साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होगा बेटा यहाँ पे, साउथ वेस्ट को क्या शो कर रहे हैं, नॉर्थ, यानी यहाँ पे साउथ वेस्ट को नॉर्थ कितने डिग्री घूमे, 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, 135 डिग्री घूमे। कौन सी डायरेक्शन है ये, घड़ी की दिशा में नहीं घूमे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब की बार हम 135 डिग्री घूमे तो हैं, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे। पूछा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट बताइए क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट
देखिए नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी। इसमें 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, 45 डिग्री तो ये 90 डिग्री ये हो गया, यहां पे पहुंच गए हम। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ, साउथ डायरेक्शन बन जाएगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो साउथ डायरेक्शन बन जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला जाए, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला जाए, देखिए साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो ये होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, इसको ईस्ट बोला गया है, यानी हम इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा तो कल वाली लेक्चर की वीडियो आपने ढंग से नहीं देखी, उसको देख लेना। एंटी क्लॉकवाइज घूमे कितने डिग्री? 45 डिग्री। ये 90 का हाफ है ना, तो 45 डिग्री। फिर कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है बेटा ये वाली, नॉर्थ वेस्ट ये, इसको वेस्ट बोल रहे हैं, वेस्ट है ये, ठीक है। इसमें भी हम कौन सी डायरेक्शन में घूमे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 45 डिग्री ही। साउथ वेस्ट को साउथ बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट ये है, इसको साउथ बोल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब पूछा जा रहा है नॉर्थ को क्या बोल ले? नॉर्थ है ये, तो नॉर्थ में भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कितना? 45 डिग्री। तो यहां आ जाएंगे इस वाली लाइन पे। ये वाली लाइन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट की लाइन है ये, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की लाइन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है वॉक टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, एक छात्र जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट में मुड़ता है, एंड टर्न्स राइट अगेन। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग? इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करना आपको बताऊंगा। देखिए पहले हम करते हैं इसको ग्राफ बना के, पिक्चर बना के, जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे इसको बना लेंगे। देखिए पहले वो कहा था? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी ऊपर की साइड था। उसके बाद वो राइट लेगा, राइट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज इस साइड होगा या इस साइड होगा? इस साइड होगा ना बेटा, ऐसे घूमती है सुइयां, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट, तो यानी उसने राइट टर्न इस डायरेक्शन में ले लिया। उसके बाद वो दोबारा से राइट लेता है। अब राइट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे की साइड होगा, ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी अब वो दोबारा से नीचे आ गया ऐसे। उसके बाद वो क्या करता है? लेफ्ट लेता है, लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगी या ये डायरेक्शन होगी? इस डायरेक्शन में तो घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसमें नहीं घूमती ना, उल्टी होगी ये, तो लेफ्ट ये है बेटा, इस साइड जाएगा, वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इतना होने के बाद पूछ रहे हैं अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। ये तो हो गया पहला मेथड जिससे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। दूसरा देखिए अब ध्यान से कैसे करना है, दूसरे मेथड से। दूसरा थोड़ा आसान लगेगा आपको। सबसे पहले नोट करिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में है। नॉर्थ डायरेक्शन में आपने स्टार्टिंग करी नॉर्थ डायरेक्शन से। जो जो टर्न लिखे उनको लिख लें। पहले लिया राइट टर्न, फिर दोबारा से राइट टर्न लिया, और फिर लिया आपने लेफ्ट टर्न। आप ध्यान देना, एक लेफ्ट टर्न से एक राइट टर्न जो है वो कट जाता है। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक राइट टर्न ले रहा हूं, राइट टर्न ऐसे घुमा मैं, फिर मैंने दोबारा से लेफ्ट टर्न ले लिया, तो मैं वापिस वैसे ही हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टर्न से राइट टर्न कट जाता है। तो यानी दो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया? नॉर्थ डायरेक्शन में उसने ओनली राइट टर्न लिया है। नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन ये है, इसमें राइट टर्न लेंगे तो आप इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद के जो ये दो स्टेप थे ये हट गए अपने, ठीक है। जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी कम हो गई, स्टेप्स जो है वो कम हो गए। तो ये वाली डायरेक्शन है ईस्ट, इसका आंसर ईस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर दो राइट आ जाएं और दो लेफ्ट आ जाएं तो दोनों कट जाएंगे। तीन राइट आ गए, दो लेफ्ट आ गए
तो 2 लेफ्ट से 2 राइट कट जाएंगे, एक राइट रह गया। अगर 4 राइट आ गए, बस 4 राइट आ गए, या फिर सिर्फ 4 लेफ्ट आ गए, 4 लेफ्ट आ गए बस, तो 4 राइट कट जाते हैं, 4 लेफ्ट भी आपस में ही कट जाएंगे। इनको फिर लेफ्ट को राइट की जरूरत नहीं है, राइट को लेफ्ट की जरूरत नहीं है। 4 राइट आ गए, बस 4 राइट आ गए, लेफ्ट आए नहीं, तो ये कट जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। 4 राइट का मतलब होता है 360 डिग्री घूम जाना। एक राइट का मतलब मैंने आपको बता रखा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। तो 4 राइट का मतलब क्या हो जाएगा, 90 चौके 360, 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना। ठीक है, अभी आप ये मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं 90 डिग्री एक बार राइट टर्न लेता हूं, ऐसे हो गया, एक और बार लूंगा, ऐसे हो जाऊंगा, एक और 3, एक और लिया 4, तो 4 बार टर्न लेने से मैं वापिस उसी डायरेक्शन में आ गया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ये चारों आपस में कट जाते हैं। वैसे ही लेफ्ट में होगा, अगर 4 लेफ्ट टर्न ले लिए तो वो भी 0 हो जाते हैं, 360 डिग्री का एंगल बना देते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अगर 2 राइट आए हैं, बस 2 राइट आए हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 लेफ्ट आए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डायरेक्शन है वो हो जाती है अपोजिट। अगर आप नॉर्थ फेस करके खड़े हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, और आपने ले लिए 2 राइट टर्न, तो अब आप साउथ में आ जाएंगे, अब आप साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है, मैं आपकी तरफ देख के खड़ा हूं, अभी ये डायरेक्शन है नॉर्थ, मैं 2 राइट टर्न ले रहा हूं, 2 राइट टर्न लेते ही मेरी जो डायरेक्शन है, आपसे मैंने बिल्कुल मुंह फेर लिया, ठीक है, मैं अपोजिट साइड में हो गया ना, तो ये क्या होता है, अगर 2 राइट आ जाएं या 2 लेफ्ट आ जाएं, तो डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक लड़की है जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है, एक लड़की नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है, वो क्या करती है, 72 डिग्री घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 63 उसी डायरेक्शन में घूम जाती है, यानी 72 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर 63 डिग्री भी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड नहीं हो जाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज में ही घूम रही है वो। तो टोटल उसने कितना टर्न लिया, 135 डिग्री का टर्न लिया क्लॉकवाइज में ही। आप पूछ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, देखिए वो नॉर्थ में थी बेटा, नॉर्थ में यहां थी वो, उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में कितना, 135, ये हो गया 90, और 45 और ले लेंगे, यानी इतना घुमाना है, वो अब यहां आ जाएगी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लड़के हैं, 2 लोग हैं, स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं ऐसे। इफ वन फेस इज टुवर्ड द नॉर्थ, अगर एक का फेस नॉर्थ में है तो इसका जो है वो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। एक का फेस अगर नॉर्थ में है तो दूसरे का साउथ में होगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, चेहरा उनका एक दूसरे के सामने है। कह रहे हैं एक का चेहरा साउथ में है, ऊपर की साइड है भाई, तो दूसरे का सिंपल सी बात है नीचे की साइड होगा, तभी वो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हो पाएंगे। देन कह रहे हैं देन इन विच डायरेक्शन विल द लेफ्ट हैंड ऑफ द सेकंड पर्सन। देखिए एक बंदा जो है वो नॉर्थ में है, यानी वो इसकी बात कर रहे हैं, इस लड़के की, और दूसरा है साउथ में। कह रहे हैं दूसरे बंदे का जो है सेकंड पर्सन का लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा। दूसरे इस वाले लड़के का जो साउथ में फेस करके खड़ा है, इसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब इसका लेफ्ट निकालने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज ये होगा या ये होगा, इस साइड वाला होगा ना, तो इस साइड होगा। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। इतना इजी था ये, समझ में आया। कोई समस्या किसी को, हाथ उठाएं अगर है तो। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ बन जाती है, साउथ ईस्ट होगी ये वाली डायरेक्शन, ये नॉर्थ बन जाती है, यहां आ जाती है। देखिए अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो यहां से घूम के जाएं या फिर यहां से। मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये छोटा रास्ता है इस वजह से, वरना आप दोनों साइड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ में बन जाता है, तब्दील हो जाता है नॉर्थ में। साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है वेस्ट।
नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है वेस्ट, यानी ये हो जाता है, यहां पे आ जाता है। अभी हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एसी मींस एंटी क्लॉकवाइज। कितना गैप ले रहे हैं देखिए, इससे मैं अंदाजन लगा रहा हूं 45, 90 और 135, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे। इसमें भी इतना ही हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को हमने वेस्ट बनाया तो इसमें भी 45, 90 और 135, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। सो ऑन व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट कह रहे हैं क्या बन जाएगा, तो वेस्ट में भी हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में क्या बन जाएंगे, साउथ ईस्ट बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल डायरेक्शन आर रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, दैट इज नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम सभी डायरेक्शंस को, पहले जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है अपनी उनको लिख लेते हैं, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती है। इनको कहा गया है नॉर्थ को बना दो वेस्ट, कैसे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर। देखिए अब ध्यान दीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नॉर्थ यहां है, तो ये यहां ईस्ट की जगह आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। ईस्ट को जब मैं घुमाऊंगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये साउथ की जगह आ जाएगा, साउथ की जगह ईस्ट आ जाएगा। वैसे ही साउथ को अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये वेस्ट की जगह आ जाएगा, और वैसे ही हमारे पास जो वेस्ट है ये नॉर्थ की जगह चला जाएगा। तो अब इस तरह की हमारी डायरेक्शंस हो गई हैं, ठीक है। इसको मैं अलग से यहां लिख लेता हूं, ये वाली अपनी बन गई है नॉर्थ, ये बन गई है वेस्ट, ये हो गई है साउथ एंड दिस इज ईस्ट। अब हमारे पास ये डायरेक्शंस है, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। पहले देखिए नॉर्थ वेस्ट जहां आती थी, अब उसकी जगह कौन सी डायरेक्शन आएगी ये पूछा जा रहा है। पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपने पढ़ा है, यहां आती थी, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यहां आती थी। अब इसकी जगह यहां क्या आ गया है, साउथ वेस्ट आ गई। कौन सी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, साउथ यहां, वेस्ट यहां, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई है, साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखते 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में बोला गया है घड़ी में 3 बजे हैं, 3 बजेंगे, यानी मिनट वाली जो सुई है वो तो होगी 12 पे, और जो घंटे वाली सुई है वो होगी 3 पे, ठीक है। इसको अब कह रहे हैं 10 डिग्री तक घुमाया गया है, 10 डिग्री घुमाया, अब ये नहीं पता कि इस डायरेक्शन में घुमाया या इस डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो उसको पता करने के लिए क्वेश्चन ने हमको आगे बोला कि मिनट हैंड जो है वो कहाँ हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होती है ना, यानी जो घड़ी है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाया गया होगा, तभी ये वाली जो सुई है ये इस तरफ आएगी, वरना अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो ये वाली सुई तो फिर इस साइड चली जाती, ये तो नॉर्थ वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाई गई है, ठीक है, तभी जो मिनट वाली सुई है वो यहां आएगी नॉर्थ ईस्ट में। अब आगे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन ने, देन इन विच डायरेक्शन विल द आर एंड पॉइंट, जो घंटे वाली सुई है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, ये भी इसी साइड घूमेगी, यानी ये इस साइड फेस करेगी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो घंटे वाली सुई है वो पॉइंट करेगी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है राम जो है 4 किलोमीटर साउथ में जाता है, 4 किलोमीटर साउथ में, टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब ध्यान दे, यहां पे जो ये बोला गया ना 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इनका कोई यूज ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आंसर देखिए, अपने आंसर में तो इनका कहीं पे कोई यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, इनमें कहीं पे यूज ही नहीं हुआ। तो इसको मैं एक बार के लिए अभी स्किप कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन में इनका कोई काम नहीं होता और कुछ क्वेश्चन में इनका काम आ भी जाता है, तो वो क्वेश्चन जो है मैं आपको आगे समझाऊंगा भी। हर बार ऐसे नहीं होगा, क्या पता किसी क्वेश्चन में इनका भी यूज होता हो, अभी नहीं हो रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो राम है वो साउथ में है भाई पहले, ठीक है, फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न, फिर उसने दोबारा से लेफ्ट लिया, और फिर उसने राइट लिया, ठीक है, ये 3 टर्न लिए उसने। आप पूछ रहे हैं किस डायरेक्शन में उसका फेस है,
तो मैं आपको समझा के हटाऊं अभी 4th 5th क्वेश्चन में कि लेफ्ट से राइट कट जाता है, तो ये तो कट गया, साउथ का लेफ्ट रह गया बस, साउथ यानी नीचे की तरफ, इसमें लेफ्ट घूमेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज है, ऐसे नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड जाना है, तो यहां आएंगे, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गए अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ही। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।